बच्चों आज हमारे टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का डे 14 है और बच्चों आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में लिखा गया है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको बच्चों दो समीकरण दिए गए हैं, आपको इन दोनों ही समीकरण को सोल्व करना है। अब बात आती है कि आपको किस मेथड से सोल्व करना है। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर ये देखेंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा ही नहीं कौन सा मेथड लगाएं। तो आपकी मर्जी है, जो मेथड आप लगाना चाहें बच्चों वो मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो मेथड रहता है बच्चों वो एलिमिनेशन मेथड रहता है। तो हम अपनी इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों हमने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। देखिए बच्चों करेंगे क्या, हमें इनमें से x या फिर y में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जीरो बनाना है। तो मेरे लिए इस टाइम पे बच्चों y वेरिएबल को जीरो बनाना आसान है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे y के कोफिशिएंट के साथ यानी कि 2 के साथ, और सेकंड वाली इक्वेशन को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे y के कोफिशिएंट के साथ जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा गया है यानी कि 4 के साथ। और आप ये देख सकते हैं बच्चों 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। जब आप बच्चों 1 से किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो सेम इक्वेशन रहती है। तो आपके पास यहाँ पे बच्चों 3x प्लस में 4y और इक्वल टू में 10 सेम रहेगा। लेकिन बच्चों जब आप किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सारे कोफिशिएंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस का 4y, और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 4। अब आप देख सकते हैं बच्चों एक 4 के आगे प्लस का साइन है, एक 4 के आगे माइनस का साइन है, कैंसिल हो जाएगा। y वेरिएबल बच्चों डायरेक्ट कैंसिल हुआ है यानी कि आप लोगों ने इसको किया है ऐड। अगर आपने ऐड किया है बच्चों तो जब हम 3 में 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास 7x आएगा, और 10 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास बच्चों 14 आएगा। यहाँ से आप लिख देंगे बच्चों x की जो वैल्यू है वो है 14 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि x की वैल्यू है बच्चों 2। आपने बच्चों x की वैल्यू निकाली 2। अब आप यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों x इक्वल टू 2 को पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2 प्लस में 4y एज इट इज और इक्वल टू में 10। तो यह आएगा बच्चों आपके पास 3 इंटू 2 6 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। देन आप लिख देंगे बच्चों 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 करेंगे तो बच्चों 4 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में 4y रहेगा। आप लिख देंगे बच्चों y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई बच्चों 1। हमने बच्चों x और y दोनों के ही आंसर्स निकाल लिए हैं। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया था। आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों जो इक्वेशंस दी गई हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको बोले गए हैं। अगर बच्चों आपको जो दो इक्वेशन दी गई हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। जिसमें से आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन दी गई है k प्लस में 2 फिर x फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस k फिर y और इक्वल टू में है 5k प्लस 1। ये आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपको बोला गया है इन दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो बच्चों जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का मतलब आपके एग्जाम में लिखा आ जाए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर आपके पास लिखा आ जाए नो सॉल्यूशन, या फिर आपके पास लिखा आ जाए बच्चों ओनली वन सॉल्यूशन, तो आप इस केस के अंदर क्या करेंगे, इनकी कंडीशंस का यूज करेंगे। जल्दी से बताइए मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या रहती है। आप कहेंगे सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 डिवाइडेड बाय a2 की रेशो इक्वल होती है b1 डिवाइडेड बाय b2 की रेशो के, और इनकी भी रेशो सर इक्वल होती है c1 डिवाइडेड बाय c2 की रेशो के। तो आपको बच्चों इसके अंदर ये वाली इक्वेशन का यूज करना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों की ही रेशो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से आप k की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब बच्चों बात आती है कि a1 b1 c1 कहां से आएगा, a2 b2 c2 कहां से आएगा। तो देखिए बच्चों ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, यहाँ से a1 b1 c1 आएगा, और ये जो k प्लस 2 सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है ये वाली, यहाँ से आपके पास a2 b2 और c2 आएगा। बच्चों ये आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है ax प्लस में by इज इक्वल टू c, या फिर आप इसको इस तरह से लिखते हो ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। आप किसी भी इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक तरीके से लिख सकते हो। जब आप अपने क्वेश्चन की इक्वेशंस को देखेंगे तो दोनों ही इक्वेशंस बच्चों आपको फर्स्ट वाली फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x के साथ में a है, y के साथ में b है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो c है। तो बच्चों देखिए x के साथ में 2 है, y के साथ में 3 है, और रिमेनिंग पार्ट में ये 7 है। तो यहाँ से हमारा a1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, हमारे b1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, और हमारे c1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7।
इसी तरह देखिए बच्चों, x के साथ में ये k प्लस 2 है, y के साथ में ये पूरा कोफिशिएंट है -3 से लेकर k तक का जो ब्रैकेट है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 5k प्लस 1 है, तो ये वाली वैल्यू c है। तो आप बच्चों लिखेंगे a2 इज इक्वल टू k प्लस 2, फिर आप बच्चों लिखेंगे b2 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 1 माइनस k, फिर आप बच्चों यहाँ लिखेंगे c2 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। आपको बच्चों यूज करना है कि a1 अपॉन में a2 की रेशियो इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, और ये भी इक्वल है बच्चों c1 अपॉन में c2 के। तो आप बच्चों यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो देखिए बच्चों, हमने a1 की जगह पे 2 लिख दिया, b1 की जगह पे 3 लिख दिया, c1 की जगह पे 7 लिख दिया, a2 की जगह पे k प्लस 2 लिखा, b2 की जगह पे -3 ब्रैकेट 1 माइनस k लिखा, और c2 की जगह पे 5k प्लस 1 लिखा। अब इसके बाद बच्चों आपके पास ये चॉइस है कि आप इनमें से किसी भी 2 टर्म्स को लेकर अपना k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं बच्चों एक तो ये फर्स्ट वाली टर्म ले रहा हूँ 2 अपॉन में k प्लस 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों व्हेन। हमने यहाँ लिखना है बच्चों व्हेन, और व्हेन लगा के जो आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं 2 अपॉन में k प्लस 2 इज इक्वल टू, लास्ट वाली टर्म से कंपेयर कर रहे हैं 7 अपॉन में 5k प्लस 1, तो इक्वल टू लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाय 5k प्लस 1। अब आप बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5k प्लस 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये k प्लस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय आएगा k प्लस 2। फिर देखिए बच्चों, 2 को 5k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10k, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू, 7 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 7k, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 14। अब देखिए बच्चों, ये जो 7k प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस, और 2 प्लस है लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाके माइनस, तो आप लिखेंगे बच्चों 10 माइनस में 7k इज इक्वल टू 14 माइनस में 2, आपके पास आएगा बच्चों 3k इज इक्वल टू 12, और अगर 3k 12 है बच्चों तो k की वैल्यू बन जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 3। 12 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, k का मान आ गया 4। देन क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं बच्चों आप, ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में लिखा गया है आपको k की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, लेकिन k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों आपको यूनिक सॉल्यूशंस दिए गए हैं। आपको बच्चों यूनिक सॉल्यूशंस दिए गए हैं और दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। तो आपको दो इक्वेशंस दे दी गई और आपको यूनिक सॉल्यूशन बोला हुआ है, तो आपको बताना है कि क्या होगा। आप इस क्वेश्चन की जो इक्वेशंस दी गई हैं बच्चों उसको ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर देखो आपने कहा था ax प्लस by इक्वल टू c, और करके हमने लिखा था बच्चों ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0। आपकी दोनों की दोनों इक्वेशंस या तो बच्चों फर्स्ट टाइप की होनी चाहिए या तो बच्चों सेकंड टाइप की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो x प्लस 2y इक्वल टू 5 है ये फर्स्ट टाइप की है, और जो 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0 है ये आपके सेकंड टाइप की इक्वेशन है। यानी कि आपको बच्चों इन दोनों में से किसी एक को दूसरी वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप x प्लस 2y इक्वल टू 5 को चेंज करते हो तो आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप इस वाली इक्वेशन को चेंज करते हो तो आपको इसको बच्चों फर्स्ट टर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब बच्चे कहेंगे सर क्या चेंज करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बच्चों, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत आएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा गलत आएगा। तो देखिए बच्चों हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले अपनी इक्वेशन, क्योंकि हमें उसको चेंज करना है। तो हमने यहाँ लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसी फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करके बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस में 2y माइनस में 5 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे a1 इक्वल टू, फिर लिखेंगे b1 इक्वल टू, फिर लिखेंगे c1 इक्वल टू। तो जो x के साथ में है यानी कि 1 हमारा a1 है, y के साथ में 2 हमारा b2 है, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है माइनस का 5 हमारा c1 है। फिर बच्चों सेकंड इक्वेशन नोट करेंगे तो वो है हमारे पास 3x प्लस में ky प्लस में 15 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों आपके पास a2 b2 c2 आएगा, तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k और c2 इज इक्वल टू 15, और ये है सेकंड इक्वेशन। जो x के साथ में है वो a2 3 आ गया, y के साथ में है k b2 आ गया, और जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये है c2। देन बच्चों आपको इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन का यूज करना है। तो जल्दी से बताइए बच्चों यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी कंडीशन रहती है a1 डिवाइडेड बाय a2 की जो रेशियो है वो नॉट इक्वल होती है b1 डिवाइडेड बाय b2 के। तो आपने बच्चों a1 की वैल्यू लिखी है 1 और a2 की वैल्यू लिखी है 3। आपने बच्चों b1 की वैल्यू लिखी है 2 और b2 की वैल्यू लिखी है k, यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल टू। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो k इज नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आ गया k इज नॉट इक्वल टू 6। k इज नॉट इक्वल टू 6 का मतलब है बच्चों हम यहाँ लिख देंगे k कैन बी एनी रियल वैल्यू। k कैन बी एनी रियल वैल्यू। k जो है बच्चों वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है सिर्फ 6 को छोड़ के, एक्सेप्ट 6।
6 को छोड़कर k का मान कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ लिख दिया k कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 6। इसका मतलब ये है बच्चों की k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, 6 के अलावा जो आपका मन करे वो वाली वैल्यू आप ले सकते हो। लेकिन आपका मन करेगा सर हम 1 ले लें, किसी का मन करेगा 2 ले लें, किसी का मन करेगा 3 ले लें, तो जो अपनी मर्जी से लेना चाहते हो वो अपने मन में ही रखो, एग्जाम में नहीं लिख के आना। एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट लिख के आनी है कि k कैन बी एनी रियल वैल्यू, k कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है सिर्फ 6 को छोड़कर। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये भी आपका सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर भी k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको सेम इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है। तो आप बच्चों जल्दी से मुझे बताइए कि a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है और c1 की वैल्यू क्या है। बच्चे कहेंगे सर a1 b1 c1 इस इक्वेशन नंबर 1 से निकल के आएगा, तो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू 7 है। तो आपने बच्चों मुझे कहा यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3 और नीचे लिखना है 7। इसके बाद बच्चों जल्दी से मुझे a2 b2 c2 बताइए। तो बच्चे कहेंगे सर a2 b2 c2 इस सेकंड इक्वेशन से निकल कर आएगा, तो a2 की जगह पे लिख दीजिए सर आप k-1, b2 की जगह पे लिख दो सर k+2 और c2 की जगह पे लिख दो सर 3k। तो आपने बच्चों मुझे कहा a2 की जगह पे लिखना है k-1, b2 की जगह पे लिखना है k+1 और c2 की जगह पे लिखना है 3k। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में लिखा गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो जल्दी से बताइए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 की रेशो इक्वल होती है b1 अपॉन में b2 रेशो के, और ये भी इक्वल होती है c1 अपॉन में c2 रेशो के। तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है 7, a2 की वैल्यू है k-1, b2 की वैल्यू है k+2 और c2 की वैल्यू है 3k। अब आप बच्चों इनमें से सिर्फ इन लास्ट 2 टर्म्स को सोल्व करिए तो आपका k आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों व्हेन, सिर्फ एक ही केस को कंसीडर करना है, हर केस को कंसीडर करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन 3 डिवाइडेड बाय k+2 इक्वल है 7 डिवाइडेड बाय 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9k इज इक्वल टू 7k + 14। 7k जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस होके 2k आ जाएगा, 2k इक्वल टू 14। तो बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी 7। हमने बच्चों k की वैल्यू निकाल ली है 7 और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देन देखिए बच्चों जो पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, ये क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम है। आपको पहले अपने आप से इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद उनका आंसर फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको लिखा गया है सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस क्वेश्चन, 2 सप्लीमेंट्री एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम जो है बच्चों, जिन जो एंगल्स का सम है बच्चों 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों बोला गया है द लार्जर एंगल, जो इनमें से लार्जर एंगल है, जिन दो एंगल्स की क्वेश्चन में बात हो रही है उनमें से जो बड़ा एंगल है बच्चों वो एक्सीड है। एक्सीड का मतलब होता है बड़ा। तो लार्जर एंगल जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, स्मॉलर से बड़ा है। कितना बड़ा है, स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। जो लार्जर एंगल है बच्चों वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, और वो दो एंगल हैं वो कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको बताना है एंगल क्या होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट लार्जर एंगल, लेट लार्जर एंगल। तो बच्चों लार्जर एंगल को हम ले लेते हैं x डिग्री, और बच्चों एक इसके अंदर स्मॉलर एंगल है तो स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल को ले लेते हैं बच्चों y डिग्री। सबसे पहले मैंने आपको बताया इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी बच्चों x प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह आ गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर बच्चों आपको क्वेश्चन में लिखा गया था कि जो लार्जर एंगल है, यानी कि ये जो x है वो बड़ा है, एक्सीड्स का मतलब बड़ा है, किससे बड़ा है, स्मॉलर से बड़ा है। स्मॉलर आपने ले रखा है y, तो कितना बड़ा है वो 18 बड़ा है। इसका मतलब है बच्चों लार्जर यानी कि x जो है वो स्मॉलर यानी कि y से 18 बड़ा है, तो x इक्वल टू y प्लस 18। यह आ गई आपकी बच्चों सेकंड इक्वेशन। आपको निकालना है बच्चों x और y, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पुट, आप बच्चों लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपने बच्चों x की वैल्यू निकाली है y प्लस में 18। तो y प्लस में 18 को बच्चों इस x की जगह पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y प्लस में 18 और प्लस में ये y रहेगा और इक्वल टू में आएगा 180। हम बच्चों जब y में y प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2y। इसी के साथ बच्चों जो प्लस 18 है वो राइट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 180 माइनस में 18। यहाँ पे तो बच्चों 2y ही रहेगा। 180 में से जब 18 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे 2, 7 में से 1 जाएंगे 6 और 1 का 1। तो y की वैल्यू बनेगी बच्चों आपके पास 162 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो बच्चों y की वैल्यू जो है वो आ गई 81।
बच्चों y की वैल्यू जो है वो आ गई 81। अब आप इस y इक्वल टू 81 को बच्चों पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों x इज इक्वल टू y प्लस में 18। तो आप लिखेंगे बच्चों x इज इक्वल टू 81 प्लस में 18। जब इनको प्लस करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी 99। इसका मतलब है बच्चों जो लार्जर एंगल है वो 99 डिग्री का है और जो स्मॉलर एंगल है y वो 81 डिग्री है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बन रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2019 में। हो सकता है कि इस बार आपके प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। फिर देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक फादर जो है, एक फादर की एज जो है बच्चों वो क्या है, वो बच्चों 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स के बाद भी किसका 3 टाइम्स है, तो इन फादर के बच्चों 2 चिल्ड्रन हैं। इन 2 चिल्ड्रन की एजेस का आपको करना है बच्चों सम। इन चिल्ड्रन की बच्चों एजेस का करना है आपको सम। तो वो जो सम निकल के आएगा उसका भी 3 टाइम्स करने के बाद उनके फादर की एज बनेगी। यानी कि बच्चों हम मान लेते हैं अगर ये 2 चिल्ड्रन है तो इनके 2 चिल्ड्रन की एक की एज है 5, एक की एज है 10। तो आप जब इनका सम करेंगे बच्चों तो इनका जो सम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 15। तो आपको इस 15 का बच्चों मल्टीप्लाई 3 करना है, तो मल्टीप्लाई 3 करने पे बनेगा 45। तो 45 इयर्स के इनके फादर हैं, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। अगर 2 चिल्ड्रन की एज आप 5 और 10 मानते हैं तो उनका सम 15 है। 15 का 3 गुना करोगे तो 3 गुना 45, तो 45 साल जो है वो उनके फादर की एज है। तो सबसे पहले तो बच्चों देखिए, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ फादर की एज। हमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ फादर की एज फाइंड करनी है, लेकिन हम इसके अंदर 2 वेरिएबल लेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेट एज ऑफ फादर, लेट एज ऑफ फादर। फादर की एज ले लेंगे बच्चों हम x ईयर, और बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे सम, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। हम यहाँ पे चिल्ड्रन की अलग अलग एजेस नहीं मानेंगे, हम इनके डायरेक्ट सम को लेट करेंगे। तो लेट द सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू y ईयर। बच्चों मैंने यहाँ पे जो y ईयर माना है ना वो इस डायरेक्ट 15 को माना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर चिल्ड्रन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि चिल्ड्रन की एजेस के बीच में रिलेशन क्या है। तो हमने उन 2 चिल्ड्रन की सम को y माना है। तो यानी कि बच्चों मैंने इस 15 वाली क्वांटिटी को y माना है। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बच्चों इनके फादर की एज है x, x जो है वो बच्चों क्या है, वो आपको यहाँ पे बोला गया था 3 टाइम्स है, 3 गुना है इनकी सम। सम मैंने माना हुआ है 5, तो आप यहाँ लिख देंगे y और y का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो आप लिखेंगे बच्चों x इज इक्वल टू 3y। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़कर सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन को y माना और फादर की एज को x माना। तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो 3 टाइम्स क्वेश्चन में बोली गई थी, यानी कि x की वैल्यू 3y आ गई। इसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद क्या हो गया, उनके फादर की जो एज है बच्चों वो 2 टाइम्स हो गई। उनके फादर की जो एज है बच्चों वो 2 टाइम्स हो गई। किसकी 2 टाइम्स हो गई, दोबारा से उनके एजेस के सम की। यानी कि जो उनके चिल्ड्रन है उनकी एजेस का सम करेंगे, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो उनके फादर की एज बन जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा बच्चों जब आप उनके में 5 इयर्स प्लस करोगे। तो आफ्टर 5 ईयर हम यहाँ लिख देंगे आफ्टर 5 ईयर। 5 साल बाद क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 साल बाद बच्चों कहानी चेंज हो जाएगी। 5 साल बाद उसके फादर अगर अभी 45 के हैं तो 5 साल बाद उनके फादर 50 इयर्स के हो जाएंगे। तो आपने बच्चों फादर की एज को माना हुआ है x, तो आपके एज ऑफ फादर बच्चों चेंज हो जाएगी। एज ऑफ फादर आ जाएगी बच्चों हमारे पास x प्लस 5। एज ऑफ फादर आ जाएगी बच्चों x प्लस 5 ईयर, क्योंकि बच्चों एजेस जो है वो एड ऑन हो जाएगी। अगर अभी वो 45 के हैं तो आने वाले 5 साल बाद वो 50 इयर्स के होंगे। तो अभी वो x के हैं तो 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर के होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों जो सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन है, सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, आपने बच्चों दोनों चिल्ड्रन की एजेस के सम को माना हुआ है y ईयर, तो यहाँ पर y तो लिखेंगे ही। लेकिन बच्चों आगे देखिए क्या होगा, ये y तो पहले का सम है, लेकिन 5 साल बाद बच्चों जो पहला चिल्ड्रन है वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और जो दूसरा चिल्ड्रन है वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। ये 2 चिल्ड्रन थे तो दोनों की एज 5-5 साल इंक्रीज होगी। तो हमने जो ये वाला 5 लिखा है ये फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए लिखा है, और ये वाला जो 5 लिखा है हमने ये सेकंड चाइल्ड के लिए लिखा है। दोनों के दोनों जो चाइल्ड है बच्चों 5-5 साल बड़े होंगे, तो टोटल मिला के इनकी एजेस जो है बच्चों वो y प्लस में 10 ईयर का इंक्रीमेंट कर जाएंगी। आपको ये वाली स्टेटमेंट बच्चों ध्यान से देखनी है। 2 चिल्ड्रन थे तो 5 साल बढ़ाने हैं,
तो दोनों चिल्ड्रन में 5-5 साल बढ़ाएंगे। तो हमने जो पहले वाला 5 लिखा है वो फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए लिखा है, और जो सेकंड वाला 5 लिखा है वो सेकंड चिल्ड्रन के लिए लिखा है। तो दोनों के ही चिल्ड्रन में 5-5 साल का इंक्रीमेंट है, तो टोटल जो इंक्रीमेंट है बच्चों वो y प्लस में 10 ईयर्स का हो जाएगा। अब आप आगे देखिए बच्चों क्या लिखा गया था, जो 5 साल बाद एज है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 5 साल बाद बच्चों फादर की एज है x प्लस 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू, और जो इनके सन की एजेस का सम है वो है बच्चों y प्लस में 10, तो आप यहाँ लिखेंगे y प्लस में 10। आपको बच्चों चिल्ड्रन की एजेस का सम का ट्वाइस करना है, तो आप इसकी एज का मल्टीप्लाई कर दोगे 2। तो इसके बाद आप लिखोगे बच्चों x प्लस में 5 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20। इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, तो आप लिखेंगे x माइनस में 2y इज इक्वल टू प्लस का 5, यहाँ पे जाके माइनस होगा, 20 माइनस 5 आएगा बच्चों 15। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक बार बच्चों आप वीडियो को यहाँ पे रोकिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को दोबारा से जो मैंने बोला है वो सुनिए। जब तक आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर ना हो आप आगे मत बढ़ना। आगे क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें बस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी x इक्वल टू 3y, और सेकंड इक्वेशन आई थी x माइनस में 2y इक्वल टू 15। तो बच्चों करेंगे क्या, जो आपने x इक्वल टू 3y की वैल्यू निकाली है वो हम इस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3y माइनस का 2y इक्वल टू 15। 3y माइनस 2y करेंगे तो बच्चों y आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 15। अगर प्यारे बच्चों y की वैल्यू 15 है तो y को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15, और 3 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा बच्चों 45। यानी कि बच्चों x जो है वो 45 आ गया। x हमने माना था बच्चों फादर एज, तो फादर की एज आ गई बच्चों 45 ईयर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको चिल्ड्रन के एजेस के ऊपर नहीं जाना, आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पिता की आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हमने फादर की एज फाइंड कर ली है, वो है 45 ईयर्स। फिर देखिए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक 2 अंकों की संख्या है। आपके पास बच्चों 2 अंकों की संख्या है, आपके पास बच्चों 2 डिजिट नंबर है। तो बच्चों 2 डिजिट नंबर में एक वंस प्लेस की डिजिट होती है जिसको यूनिट डिजिट कहते हैं, और एक टेंस प्लेस की डिजिट होती है जिसको बच्चों टेंस प्लेस की डिजिट बोला जाता है। हिंदी में बच्चों वंस प्लेस की डिजिट को इकाई का अंक बोलते हैं, और टेंस प्लेस की डिजिट को बच्चों दहाई का अंक बोलते हैं। यानी कि बच्चों मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 18, तो इस 18 में बच्चों ये जो 8 है ये यूनिट डिजिट है, ये 8 जो है बच्चों यूनिट डिजिट है, और ये 1 जो है प्यारे बच्चों ये टेंस प्लेस की डिजिट है, तो इसको बोला जाता है टेंस डिजिट। इसको बोलते हैं बच्चों टेंस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, 10वें प्लेस का अंक। और 8 जो है बच्चों यूनिट डिजिट है, यानी कि 8 जो है वो इकाई का अंक है, और 1 जो है वो दहाई का अंक है। तो आपके क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों जो दहाई का अंक है वो दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का दुगना है। दुगना मतलब 2 टाइम्स है। यही सेम स्टेटमेंट इंग्लिश में भी लिखी गई है। जो टेंस प्लेस की डिजिट है बच्चों, वो जो टेंस प्लेस की डिजिट है बच्चों वो अपने यूनिट प्लेस की डिजिट का क्या है, यूनिट प्लेस की डिजिट का प्यारे बच्चों ट्वाइस है। तो आप बच्चों सबसे पहले इसके अंदर यही लेट करेंगे, तो लेट वंस प्लेस डिजिट, हम बच्चों वंस प्लेस की डिजिट को ले लेंगे x, और प्यारे बच्चों सेकंड प्लेस की डिजिट को ले लेंगे हम y। और इसके बाद बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है जो टेंस प्लेस की डिजिट है, यानी कि ये जो y है, तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 गुना है इकाई के अंक के, इकाई का अंक हमने x ले रखा है, तो 2 गुना है यानी कि 2x है। यह आ गई बच्चों आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। आप अगर कोई नंबर बनाओ डिजिट्स को इंटरचेंज करके, तो वो कैसा नंबर बनेगा, वो बच्चों ओरिजिनल नंबर से, पहले वाले नंबर से 36 कम होगा, 36 लेस होगा, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है। अगर आप बच्चों नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करो, तो नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो वाला नंबर पुराने वाले नंबर से बच्चों 36 कम होगा। तो देखिए बच्चों जो हम यहाँ पे ओरिजिनल नंबर बनाएंगे, पहले हमें यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों जब भी ओरिजिनल नंबर लिखने की बात आएगी, तो आपने जिसको भी टेंस प्लेस की डिजिट मानी होगी उसके साथ बच्चों आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10, और जो वंस प्लेस की डिजिट है वो सिंपल रहेगा, तो प्लस में x। यानी कि बच्चों आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10y प्लस में x। इसके बाद बच्चों इन्होंने बात करी है इंटरचेंजेबल नंबर की, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर का मतलब बच्चों ये है कि x जो है वो आगे आ जाएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y जो है वो पीछे चला जाएगा, तो नंबर आपके पास आ जाएगा इंटरचेंज नंबर बच्चों 10x प्लस में y। ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। दोबारा से सुनिए बच्चों, हमने अभी तक क्या करा, हमने एक ओरिजिनल नंबर बनाया 10y प्लस में x, और फिर हमने इसी को इंटरचेंज करके नंबर बनाया बच्चों 10x प्लस में y।
तो क्वेश्चन में ये बोला गया है जो इंटरचेंज नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर है जिसपे मैंने सर्कल किया है, ये जो सर्कल वाला नंबर है बच्चों वो इस रेक्टेंगल वाले नंबर से 36 कम है। ये जो सर्कल वाला नंबर है बच्चों वो रेक्टेंगल वाले नंबर से 36 कम है। इसका मतलब ये बना बच्चों कि जो 10x प्लस में y है बच्चों वो क्या है, वो 10y प्लस में x माइनस में 36 है। जो बच्चों ये सर्कल वाला नंबर था हमारा, ये सर्कल वाला नंबर इस रेक्टेंगल वाले नंबर से बच्चों 36 कम है, तो कम का मतलब माइनस कर दिया हमने। तो इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10x माइनस x प्लस में y माइनस में 10y इक्वल टू माइनस का 36। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखेंगे हम 9x माइनस में 9y और इक्वल टू में लिख देंगे माइनस का 36। इस पूरी इक्वेशन को बच्चों 9 से डिवाइड कर देंगे तो सारे नंबर 9 से कट के आपके पास आ जाएंगे x माइनस में y इक्वल टू माइनस का 4। इसके बाद देखिए बच्चों आपने लिखा हुआ है कि y की वैल्यू जो है वो 2x है, तो आप बच्चों इस y की जगह पे 2x लिख देंगे तो x माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस 4। यहां से बच्चों आप लिख देंगे माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। अगर बच्चों x की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x, तो बच्चों y बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो बच्चों y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 4 है। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों ओरिजिनल नंबर बताइए क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में बच्चों मूल संख्या पूछी जा रही है, तो मूल संख्या का मतलब ये वाला नंबर पूछा जा रहा है ओरिजिनल वाला। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस में x। तो बच्चों 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और प्लस करेंगे इसके अंदर 4। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 80 आएगा, प्लस में कर देंगे 4 तो आपके पास बच्चों नंबर आ जाएगा 84। आपके पास बच्चों नंबर आ गया 84। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आपने अपनी मूल संख्या ज्ञात कर ली, वो है 84।